नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सेशन होने वाला है 4.1। तो कक्षा 10 में जो 4.1 प्रश्नावली दे रखी है द्विघात समीकरण की, उसमें से हम पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं। आज करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में कैसे निरूपित करते हैं। तो देखो, आज सवाल है हमारे भाषिक, इनके द्वारा हमें द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। तो देखो कैसे करते हैं इनको, कैसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर हमसे ये बोलता है कि सॉल्व करना है तो हमें सॉल्व करना है, पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें बोला है कि सिर्फ निरूपित करना है कि द्विघात समीकरण कैसे बनते हैं। तो कक्षा 10th विषय गणित 4.1 प्रश्नावली आज हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन का पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है। अब देखो, पहला क्वेश्चन है ये हमारा कि एक आयताकार, पहला क्वेश्चन हमारा ये कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर वर्ग मीटर। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो, इसमें बोला है हमसे कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से। तो हम मानेंगे यहाँ से चौड़ाई, क्या मानेंगे, चौड़ाई की। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो हम यहाँ मान लेते हैं x। माना आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड, भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं यहाँ से हम x। अब देखो, चौड़ाई x मान ली तो लंबाई क्या मानेंगे यहाँ से हम, वो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, तो दोगुना मतलब 2x होगा, यहाँ से एक अधिक है तो प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से भी मीटर लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे, मीटर में हमारा ये दे रखा है क्षेत्रफल, तो यहाँ से इसको कोष्टक लगा देते हैं, इसे क्या रखेंगे, मीटर। क्या लिखेंगे, मीटर। अब इसको क्या करना है, हमें दे रखा है क्षेत्रफल आयत का, तो हमें आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ से कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ से हम। तो यहाँ से आता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, और बराबर कितना करना है, 528। तो देखो, लंबाई कितनी हमारे पास x और चौड़ाई कितनी हमारे पास 2x + 1, बराबर कितना लिखना है, 528। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस के x और बराबर के 528। तो ये इसका द्विघात समीकरण निकल के आता है। और इसको पक्षांत करेंगे अपनी तरफ, इस 528 को, तो यहाँ से निकलेगा 2x² प्लस का x और माइनस के हो जाएगी 528 और बराबर के 0। ये इसका क्वेश्चन का सॉल्व करके आता है। तो हमें इसको सॉल्व करना नहीं है, क्यों, हमसे ये कहता है कि द्विघात समीकरण बना के दीजिए निरूपण। तो देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है 306। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने, तो क्रमागत और धनात्मक, देखो पूर्णांक में प्लस की और माइनस की दोनों संख्याएं आती हैं, पर हमें माननी क्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो लिखेंगे माना, यहाँ से लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या मान लेते हैं यहाँ से हम, x। अब यहाँ से पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिया हमने x, तो दूसरा मानेंगे यहाँ से हम, दूसरा मानेंगे, दूसरा पूर्णांक मानेंगे हम, दूसरा पूर्णांक क्या मानेंगे यहाँ से हम, तो इसको मानेंगे हम x + 1। अब क्या कहता है, इनका गुणनफल। तो देखो, गुणनफल कैसे करेंगे, करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न का मतलब x गुणा x + 1
और बराबर में आएगा 306। अब देखो गुणा करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, क्योंकि एक्स का एस सी को एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स किया तो एक्स। अब क्या करना हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के करना है यहाँ से 306 और बराबर के करना है यहाँ से हमें 0। ऐसा क्यों करना है कि हमें पक्षांतर करना है माइनस का। अब ये हमारा समीकरण निकल के आता है, तो इसको इतना ही रहते हैं क्योंकि हमसे कहा है कि सिर्फ समीकरण ज्ञात हमें करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 बताया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ से मानेंगे माना रोहन की माँ की, रोहन की आयु मानेंगे सबसे पहले। तो माना रोहन की आयु, रोहन की आयु यहाँ से मानेंगे रोहन की आयु हम x और वर्ष, रोहन की आयु x मान ली। अब माँ की मानेंगे आयु, तो माँ की आयु क्या निकलती है, माँ की आयु। तो देखो माँ की आयु निकालेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ से x प्लस 26 निकल के आती है वर्ष। अब ये निकल के आती है, अब देखते हैं 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आयु क्या निकलती है दोनों की। देखो 3 वर्ष बाद के दोनों में 3 3 हम जोड़ेंगे, तो देखो x प्लस 3 आएगी और दूसरे क्या आएगी इसमें, ये तो रोहन की आयु होगी, क्या हो गई, रोहन की। और माँ क्या आएगी, x प्लस 26 और प्लस 3 कि दोनों हमने 3 3 जोड़ दिया। अब कहता है कि इनका गुणनफल, तो इनका कर देते हैं गुणा। तो इनका गुणा कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 360, कितना है 360। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 29 आ गई। तो देखो x गुणा, देखो एक थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 3 यहाँ से गुणा करेंगे, तो यहाँ से गुणा आएगा हमारे पास, पहले तो x प्लस 29 कर देते हैं और करने के बराबर के 360। अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलता है, x गुणा करेंगे x से तो एक्स स्क्वायर और प्लस का निकलेगा 29x। अब फिर गुणा करेंगे तो 3x और प्लस 3 गुणा करेंगे 29 तो 87 आएगा, कितना आएगा 87, 87 बराबर के 360। अब क्या करना है, थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो पद एक ही है और प्लस 29x और प्लस 3x जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 32x, कितना हो जाएगा 32x। अब यहाँ से प्लस के कितने 87 और माइनस के 360 बराबर के 0। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 32x, अब इसमें से घटाएंगे 360 में से जो 87 को घटाएंगे तो कितना बचता है 273, कितना बचता है 273 बराबर के 0। तो ये हमारा समीकरण निकल के आता है। अब लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है तो हम दूरी को तय करने में 3 घंटे क्या लेते हैं, अधिक समय लेते हैं। तो रेलगाड़ी क्या चाहिए हमें, चाल। तो हमसे सबसे पहले मानेंगे रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी, यहाँ से मानेंगे रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ से रेलगाड़ी की चाल मानेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा, x और किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहता है वो, हमसे कहता है कि कुल दूरी दे रखी 480, तो दूरी यहाँ से निकलती है हमारी 480 दूरी निकलती। तो यहाँ से समय ज्ञात करेंगे हम,
तो देखो समय निकालेंगे, समय का सूत्र होता है दूरी अपॉन चाल। तो देखो दूरी कितनी दे रखी है हमारी 480 और चाल कितनी हमारी x, ये निकल के हमारी आती है घंटे में, क्योंकि हमें घंटे में ही निकालनी है, क्योंकि यहाँ से भी घंटा दे रखा है, यहाँ से भी घंटा दे रखा है। अब क्या ज्ञात करनी है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो अब चाल नई चाल क्या हो गई इसकी, नई चाल हो गई इसकी 8 कम हो गई थी x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 8 किलोमीटर कम हो गई, तो अब क्या निकालना, हमें निकालना है दोबारा से समय निकालना है। तो समय निकलेगा 480 और नीचे आएगा x माइनस के 8, ये आएगा घंटा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। सवाल सबसे अंत में है, पर सवाल जानदार है थोड़ा सा। तो प्रश्नानुसार क्या है, अब देखो यहाँ से हमें इन दोनों चाल का जो डिफरेंस दे रखा है समय का, तो कितना दे रखा है, वो 3 घंटे दे रखा है। तो देखो 480 बटे x माइनस के 8, देखो इसमें भाग लगाएंगे तो ये ज़्यादा निकल के आएगी, ये कम निकल के आएगी, क्योंकि ये मान लो आपकी 20 होगी तो 20 का भाग लगाएंगे तो अलग संख्या निकलेगी। अब इसमें लगाएंगे हम 12 का भाग, तो 12 का भाग लगाएंगे तो ये संख्या ज़्यादा निकलेगी। थोड़ा सा ये सोचने की आपको ये आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। अब 480 बटे x बराबर क्या निकलता है यहाँ से 3 घंटे, क्या निकलता है 3 घंटे। समझ में आ गई। दोबारा फिर देखते हैं कि 480x ये हमने पीछे क्यों लिखी, क्योंकि ये 20 मान लेते हैं यहाँ तो हम, तो 20 का भाग लगाएंगे तो अलग संख्या आएगी, एक बड़ी संख्या। जब 20 में से क्या घटाएंगे 8, तो 12 का भाग लगाएंगे एक, इससे भी बड़ी संख्या निकल के आएगी। अब इनका क्या लेते हैं हम, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम आता हमारा x और x माइनस के 8, तो यहाँ से आएगा आपको 480x और माइनस यहाँ x से x कटी, तो यहाँ से आएगा, देखो x को गुणा करेंगे तो 480x और माइनस, अब 480 का गुणा करेंगे हम, या 8 से गुणा करेंगे 480 का, तो यहाँ से निकलती है हमारी 3640, क्या निकलती है 3640 क्या निकलती है यहाँ से x का गुणा करने के बाद, और बराबर के क्या था यहाँ से 3। अब देखो ये से तो ये कैंसिल आपकी हो गई, पर देखो ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, क्यों होगा, एक माइनस पहले से और एक माइनस ये, तो ये क्या होगा आपका प्लस। अब यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो देखो इससे करेंगे इसका बज गुणा, तो बज गुणा करने के बाद क्या निकलता हमारे पास, तो देखो यहाँ से निकलता है 3x²। देखो यहाँ से निकलेगा x², तो यहाँ से 3x² आएगा, कितना आएगा 3x²। अब माइनस के 8 ये आएगा 24 क्या आएगा यहाँ से x, तो यहाँ से 24x और बराबर क्या आएगा 3640, कितना आएगा 36 और यहाँ से 40। अब इसका भी ट्रांसफर करेंगे हम, तो 3x² माइनस के 24x और माइनस के यहाँ तो ये निकलता है 3640, क्या निकलता है 3640 और बराबर के 0। तो ये आपका समीकरण निकल के यहाँ से आता है। सवाल चारों अच्छे थे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम जल्दी से ही इंग्लिश की क्लास लेके आएंगे और साइंस की भी क्लास लेके आएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।